मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कुछ देर पहले जामताड़ा के दुमका के लिए रवाना हो गए। सुबह से ही उनकी ईडी कार्यालय आने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। सुबह 10 बजे से ही ईडी कार्यालय के बाहर पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। सूत्रों के अनुसार अपनी व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर एक चिट्ठी भेज सकते हैं। इस चिट्ठी में पूछताछ में शामिल न होने की वजह सरकारी कार्यों में व्यवस्था हो सकती है। यह छठी बार है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है पूरा मामला? दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी होने के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से समन वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है, अगर वो गुम हो गया तो वे फिर से इसे उपलब्ध करा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इस दौरान वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध कराए थे। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को छठा समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को रांची के ईडी ऑफिस बुलाया गया है। अब तक जारी 5 समन के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। अब छठे समन के बाद वह पूछताछ में शामिल होने पहुंचे या नहीं, यह देखना होगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया। सीएम की शिकायत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में 22 सितंबर को याचिका दायर की। इस मामले में हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर ईडी को इसकी जानकारी दी थी और हाईकोर्ट का निर्देश आने तक इंतजार करने का अनुरोध किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत ईडी के अधिकारी को जांच के दौरान किसी को समन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे धारा 50 के तहत समन जारी किया जाता है। इससे सच्चाई बताने की अपेक्षा की जाती है, उसका बयान दर्ज किया जाता है। उसके बाद इस बयान पर दंड या गिरफ्तारी के डर से उसे इस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को इस बात का हक है कि वह यह जाने कि उसे किस मामले में और क्यों समन किया गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है, लेकिन वह इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उन्हें किस सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की ओर से उन्हें ECIR की कॉपी भी नहीं दी जा रही।